संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 6 ज्ञान क्रिया अर्थ। इस पृथ्वी के प्रत्येक जीव और प्रत्येक वस्तु में एक मन होता है। मन का संबंध ज्ञान से होता है, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं के भी मन होता है। यद्यपि हम उसको देख नहीं पाते, वे भी समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, वे प्रतिक्रिया भी करती हैं। भारतीय वैदिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव के 3 प्रमुख घटक होते हैं। इनके नाम हैं ज्ञान, क्रिया और अर्थ। इनको नाम, रूप और कर्म के रूप में भी जाना जाता है। इनके मूल में मन, प्राण और वाक होते हैं। मन, प्राण, वाक की यह त्रयी सृष्टि विश्व के प्रारंभ से बहुत ही सूक्ष्म रूप में यात्रा करती है। इन तीनों में मन प्रमुख होता है और प्राण मन के शिष्य की भांति कार्य करता है। ये दोनों वाक में समाहित रहते हैं, जो इन तीनों का स्थूल स्वरूप है तथा जिसका अपना एक आकार है, एक केंद्र और एक नाम होता है। सारे पदार्थों की उत्पत्ति वाक से होती है। मन और वाक दोनों निष्क्रिय होते हैं, जबकि प्राण सक्रिय हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वाक, अर्थ और साथ ही नाद का प्रतिनिधि होता है। ये सब आपस में बदलते रहते हैं। इच्छा मन की बीज है। जहाँ इच्छा जागृत होती है तो वहाँ प्राण क्रिया करता है और वाक भी तत्काल प्रेरित हो उठता है। यदि मन में इच्छा है तो अंदर विचार भी है। ये विचार बदलते रहते हैं और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। मन की मौन वाणी ही वाक है। प्राण के कारण विचारों के प्रतिरूप भी बदलते रहते हैं। प्राण या विचार या इच्छा के अभाव में मन को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि मन, प्राण और वाक ये तीनों एक साथ रहते हैं, किंतु इनके व्यवहार में समानता नहीं होती। इनके आपसी संबंधों के कारण इनके ज्ञान, क्रिया और अर्थ एक साथ दिखाई देते हैं। अर्थ और ज्ञान दोनों निष्क्रिय होते हैं, अतः वे स्थान नहीं घेरते, जबकि वाक स्थान घेरता है। अर्थ और क्रिया दोनों का विवेचन ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है, किंतु ये स्वयं ज्ञान नहीं होते। ये ज्ञान के भीतर विद्यमान होते हैं। अर्थ और ज्ञान क्रिया पर निर्भर करते हैं, किंतु वे स्वतंत्र रूप से क्रियाशील नहीं होते। मन व्यक्ति का मूल होता है, यही उसका अहम मैं या मन है। प्राण उसके आकार को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। यदि प्राण की संख्या या गुण में कोई बड़ा परिवर्तन होगा तो स्वरूप बदल जाएगा। वाक मन और प्राण का घर बन जाएगा। इस प्रकार प्राण वाक का नियंत्रण करता है तथा मन प्राण का। मन सोम की उत्पत्ति करता है, जो पानी का महत्वपूर्ण घटक है। प्राण अग्नि उत्पन्न करता है और वाक आप की उत्पत्ति करता है। ये सब रस कहलाते हैं। इसके बदले में सर्वशक्तिमान का मन चंद्रमा की सृष्टि करता है। प्राण सूर्य की सृष्टि करते हैं तथा वाक पृथ्वी का निर्माण करता है। वाक अग्नि या प्राण का भोज्य है। मन आकाश है, जो क्रिया का क्षेत्र है। भोजन या अन्न कभी नष्ट नहीं होता, प्रत्येक ही किसी दूसरे का भोजन है। हम अपने शरीर, मन या बुद्धि के माध्यम से उपयोग करते हैं। इस प्रकार इस सृष्टि का सृजन अवशिष्ट पदार्थों से हुआ है। मन की प्रवृत्ति इच्छा है, प्राण की प्रवृत्ति कर्म या तप है, वाक की प्रवृत्ति श्रम है। सारा जीवन चक्र इन 3 मूल तत्वों से संचालित होता है। इन तीनों की कतिपय व्यक्तिगत विशेषताएं भी हैं। मन किसी भी विषय के साथ अंतर्भूत होने से मुक्त है। जब तक विषय अनुकूल होता है, यह उससे अंतर्भूत लगता है। एक बार विषय बदला नहीं कि पूर्व विषय की उपेक्षा करता हुआ मन दूसरे विषय की ओर मुड़ जाता है। वह नए विषय का आकार ले लेता है। जिस प्रकार आकाश में वायु और पानी होते हैं, फिर भी वह उनसे निर्लिप्त होता है, वही मन की गति है। आकाश में विभिन्न प्रकार के पदार्थ इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। मन का धरातल भी ऐसा ही है, जहाँ हमें अनेक विषय घूमते हुए, बाहर आते हुए और अंदर प्रवेश करते हुए महसूस होते हैं। मन कभी कर्म नहीं करता। हम जिन क्रियाओं का अनुभव करते हैं, उनका संबंध प्राण से होता है। मन प्रवृत्ति का क्षेत्र है, किंतु स्वयं पूर्णतः निष्क्रिय है। मन का न कोई आकार होता है, न सीमा। विषय वस्तु के अनुसार यह छोटा हो जाता है और बड़े के साथ बड़ा हो जाता है। यह विषय के अनुसार ही परिमाण, आकार या रंग ग्रहण कर लेता है। मन और प्राण। मन के विपरीत
प्राण निरंतर क्रियाशील रहता है। जहाँ भी क्रिया है वहाँ प्राण अवश्य है। जब प्राण एक विषय से दूसरे विषय पर जाता है तो कंपन महसूस होता है, यही क्रिया है। प्रत्येक क्रिया में प्राण की कुछ न कुछ क्षति होती है। लंबे समय तक कार्य करते रहने से थकान भी होती है। हमारी किसी भी इंद्रिय से हम प्राण का अनुभव नहीं कर सकते। जब दो या अधिक प्राण भिड़ते हैं तब भी कोई हलचल नहीं होती। मुख्यतः प्राण में पकड़कर रखने की क्षमता होती है। सूखी रेत को कोई आकार नहीं दिया जा सकता, पानी के सहयोग से ही उसको आकार दिया जा सकता है। जब पानी सूख जाएगा तो वह आकार यथावत बना रहेगा। आकार की यह स्थिरता प्राण के कारण ही है। हम कह सकते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म धरातल पर प्राण विभिन्न पदार्थों को स्थिर रखने में समर्थ होता है। प्राण के द्वारा पदार्थ को भी विभिन्न रूपों में स्थिर रखा जाता है, जैसे ठोस, तरल या वायवीय। जहाँ प्राण है वहाँ मन है, वहाँ पदार्थ है। प्राण हमेशा मन के पीछे रहता है, यह अपने आप क्रियाशील नहीं बनता। जब मन में उत्पन्न इच्छा पूरी करनी होती है, प्राण क्रियाशील हो उठता है तथा शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। जीवन का एक दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे शरीर में दो मन होते हैं। एक का संबंध ईश्वर से होता है तथा दूसरे का हमसे यानी जीवों से। ईश्वरीय मन हमारे नियंत्रण से बाहर रहकर कार्य करता है और कभी रुकता नहीं है, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी नहीं। समय की एक अवधि के पश्चात धातुओं में जंग लग जाती है। इस प्रभाव के कारण वस्तुएं बदलती रहती हैं। यह परिवर्तन प्राकृतिक विकास का ही एक अंग है जो उस सर्वशक्तिमान की इच्छा से घटित होता है। इसी मन के कारण अनेक बातें हम जीवन में करते हैं। सारी क्रियाकलाप यह सिद्ध करते हैं कि हमारे से भी ऊपर कोई उच्च स्तरीय मन विद्यमान है। वह इच्छा करता है और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को सक्रिय एवं निरंतर परिवर्तनशील बनाए रखता है। मन सोता है, जागता है और सपने भी देखता है। प्राण निद्रा नहीं लेता, यह सदा कार्य में लगा रहता है। मन कई घंटों के बाद थक जाता है, प्राण थकता नहीं है। जब मन थक जाता है तो यह प्राण को कार्य करने हेतु अभिप्रेरित नहीं करता और हम सोचने लगते हैं कि प्राण निष्क्रिय हो गया है। यदि वस्तुएं एक प्रयोजन से दूसरे प्रयोजन की ओर जाती हैं तो प्राण उनको समान धरातल पर ले आता है। जिस प्रकार गर्म और ठंडे पानी को मिलाने से उनका तापमान समान हो जाता है, उसी प्रकार एक का प्राण भी दूसरे तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर पदार्थ को स्थान की अपेक्षा होती है, यह अन्य पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। जिस प्रकार बालू रेत में पानी या दूध में शक्कर। प्राण ही सांस लेता है। जब प्राण शरीर को छोड़ देता है, व्यक्ति मर जाता है। पदार्थ का एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है, एक आकार होता है और एक नाम होता है। उसी प्रकार इसका अपना एक विशेष गुण होता है जो इसको अन्य पदार्थों से भिन्न करता है। कोई भी दो पदार्थ एक जैसे नहीं होते। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक संप्रेषण के पीछे एक मन होता है। यदि मन संलग्न नहीं होगा तो कुछ भी परिणाम नहीं आएगा। व्यक्ति को केवल यह एक अंतर अपने मस्तिष्क में रखना होगा कि एक विचार हमारे मन की इच्छा के अनुसार होता है, जबकि दूसरा विचार ईश्वर की इच्छा होता है। अब इसके बाद एक विचार और भी होता है जिसमें मन की कोई भूमिका नहीं होती। हमारे अधिकांश विचार इस अंतिम श्रेणी के ही होते हैं, क्योंकि वे हमारे नहीं होते, अपितु बाहर से लिए हुए होते हैं तथा उनका उपयोग उधार के ज्ञान को संप्रेषित करने के साधन के रूप में किया जाता है। जब इच्छा हमारी बुद्धि से नियंत्रित होती है तब बुद्धि इस बाहरी ज्ञान के नियंत्रण में होती है। उस स्थिति में संप्रेषण इधर से उधर झूमता हुआ शब्दों का युद्ध बन जाता है, जिसमें शब्दों का उपयोग शस्त्रों की भांति होता है। यहाँ आकर संप्रेषण की सारी प्रक्रिया अर्थहीन और सतही बन जाती है। शब्द और संकल्प जब साथ साथ मिलेंगे तभी संप्रेषण सही और सार्थक बन पाएगा। कभी कभी शांति के क्षणों में एक प्रश्न मन में उठता है कि हम जी क्यों रहे हैं, क्या करना चाहते हैं जीकर और क्यों करना चाहते हैं। मृत्यु से डरते हैं
मृत्यु से लड़ते हैं क्योंकि हम मरना भी नहीं चाहते, यह भी जानते हैं कि हमें मरना भी पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जो मृत्यु से डरता है उसे जीना नहीं आ सकता। यह प्रश्न अभी खड़ा है कि हम क्यों जीना चाहते हैं, दिन भर में क्या करते हैं, जीते रहकर, और क्या रात को सोने से पहले इस ओर हमारा ध्यान जाता है कि दिन भर में हमने क्या किया, क्या जिया।